राजधानी भोपाल से खबर, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में इस बार कांग्रेस भी जुट गई है। जहां अब नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में पूरा संगठन जुटा हुआ है। जहां विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद अब जहां संगठन जो बिखरा हुआ था उसमें कसावट की कवायदी भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि 18 से 24 जनवरी के बीच अब लोकसभा प्रभारी हर विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। स्थानीय संगठन को मजबूत करने पर अब पूरा फोकस किया जाएगा और इसके लिए प्रभारियों की भी यहाँ पर तैनाती रहेगी। और अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसको लेकर कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। पुरजोर कोशिश यहां पर दिखाई दे रही है। संगठन को मजबूत करने में कांग्रेस का फोकस अब दिखाई दे रहा है, जहां कार्यकर्ताओं को और नेताओं को एकजुट करने में पूरा संगठन यहां पर जुटता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एक सबक कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लिया है, जिसके चलते अब संगठन की मजबूती पर पूरा फोकस यहां पर कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। 18 से 24 जनवरी तक हर विधानसभा क्षेत्र में यहां पर तमाम प्रभारी नेता पहुंचेंगे और यहां पर बूथ लेवल पर तैयारियां की जाएगी। और एक बड़ी चुनौती यहां, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी है और इसमें मध्य प्रदेश में 29 में से एकमात्र सीट कांग्रेस के कब्जे में है, जिसके चलते एक बड़ी चुनौती यहां कांग्रेस के लिए। और प्रखर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रखर, जिस तरह से दिख रहे हैं, जहां बीजेपी तो जुटी ही है, कांग्रेस भी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बिल्कुल कृतिका, देखिए लोकसभा 2024 से पहले अब कांग्रेस ने जमीनी जमावट पर जोर देना शुरू कर दिया है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का परिणाम रहा है, या फिर अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणामों को, अगर हम पिछले 3 लोकसभा चुनावों के परिणाम को देखें तो लगातार जो कांग्रेस को मध्य प्रदेश से निराशा हाथ लगी है और उसके चलते अब जमीनी जमावट और संगठन की कसावट पर जो है पार्टी जोर दे रही है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो इस 18 से 24 जनवरी के बीच जो लोकसभा प्रभारी हैं वो पहुंचेंगे। अगर बात की जाए तो बीते हफ्ते लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति कांग्रेस ने की थी और ऐसे में तमाम जो 29 लोकसभा प्रभारी हैं वो एक एक सीट पर पहुंचेंगे। अलग अलग सीट की विधानसभा वार जो है वो संगठनात्मक कसावट और जमीनी जमावट को लेकर अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचेंगे। तो साफ तौर पर अगर कहा जाए तो जो एक विधानसभा चुनाव के बाद, करारी हार के बाद एक संगठन में बिखराव की स्थिति देखने को मिल रही, जो हम लगातार संगठन की बैठकों में भी देख रहे हैं कि लगातार जो नेताओं का नाराजगी का दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए, कोई गुटबाजी का आरोप लगाता है, कोई आस्तीन के सांप के आरोप लगाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन तमाम जो नाराजगियां है, इन तमाम नाराजगियों को अब कहीं ना कहीं इन रूठों को मनाने की कवायदों में और संगठन को एकजुट करने की कवायद में तमाम लोकसभा प्रभारी जुटते हुए नजर आएंगे। एक एक विधानसभा पर ये लोकसभा प्रभारी पहुंचेंगे। चूंकि अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव जो की अगर स्थिति देखी जाए तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इसके पहले कि अगर चुनाव की बात की जाए तो 29 में से 27 सीटों पर कब्जा था। उसके पहले कांग्रेस की स्थिति को और देखा जाए तो उसके पहले कुछ और स्थिति थोड़ी ठीक थी। तो ऐसे में अगर लगातार हम लोकसभा चुनावों को देखें तो लगातार लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को निराशा हाथ लगी। वहीं अगर बिल्कुल प्रखर, यहाँ एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली, क्या इस बार की कांग्रेस की रणनीतियों में भी बदलाव देखा जाएगा? क्योंकि पदों की यदि हम बात करें, जिम्मेदारियां तो बदल दी गई है, लेकिन रणनीति भी बदली जाएगी क्या? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर अगर देखें तो पार्टी ने जिस तरीके से पदों को बदला है, यानी कि अगर बात की जाए पीसीसी चीफ से लेकर प्रभारी तक बदले हैं, पूरी संगठन की जो कार्यकारिणी है उसको बदला है, संगठन की कार्य प्रणाली भी देखिए प्रतिका लगातार हम देख रहे हैं। जब से संगठनात्मक बदलाव हुए, सर्जरी हुई है, लगातार संगठन की जो कार्य प्रणाली है वो भी हमें कुछ अलग दिखाई दे रही है। याद कीजिए बीते 2 दशकों में इतनी एक्टिव कांग्रेस कभी दिखाई नहीं दी, इतने बैठकों का दौर देखा जाए या फिर अगर बात
बात की जाए तो लगातार नेताओं की हलचल देखी जाए, ये पिछले 2 दशकों में देखा जाए तो इतना हलचल कांग्रेस में नहीं दिखाई दिया। आखिरी दफा ये हलचल जब दिग्विजय सिंह सरकार में थे उस समय कुछ ही हलचल देखने को मिलती थी, लेकिन उसके बाद से लगातार इस तरीके की हलचल देखने नहीं मिली। और ऐसे में अगर बात की जाए तो लगातार पीसीसी चीफ खुद अलग अलग सीटों पर पहुंच रहे हैं, कमजोर सीटों पर पहुंच रहे हैं जहां बिल्कुल भी पार्टी का जो वर्चस्व है वो नहीं हो पा रहा है, उन सीटों पर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संगठन की कार्यप्रणाली में तो बदलाव देखने को मिल ही रहा है। और उसी तरीके से अगर बात की जाए तो अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, जमीनी जमावट पर इस बार ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर साफ तौर पर कहा जाए तो जिस तरीके से विधानसभा 2023 में बीजेपी ने जमीनी जमावट और बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर दिया था, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी रणनीति को बदलते हुए उसी बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट के मॉडल को पूरी तरीके से बिल्कुल प्रखर, यानी ये कहा जाए कि बीजेपी पे पदचिन्हों पर चलते हुए यहाँ पर कांग्रेस अब सोशल मीडिया की जगह कहीं ना कहीं धरातल पर, सड़कों पर भी नजर आती दिखाई देगी। लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये बेहद जरूरी भी हो जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।